कथा अपने पुरखों के निमित्त सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत का ग्रंथ मैंने पढ़ा, इसलिए इसका प्रभाव, इसका प्रचार, इसका वैभव मैं जानता हूँ। हो सकता है आपको इस बात से अनभिज्ञता हो। माता भगवती की इतनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ये व्यासपीठ वर्णन नहीं कर पाएगी। तब आपको कहीं सुनहरा मौका मिल रहा है श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने के लिए। इसको संकल्प के साथ अपने पुरखों के लिए आप इसको संकल्पित कर देना, इसको समर्पित कर देना। जन्मेजय के हाथ में मुख्य परीक्षित, मुख्य जजमान का कलावा बांधा गया। बड़ भागी हैं दुनिया के वो लोग जिनको 9 दिन बैठकर देवी भागवत की कथा सुनने का और दाहिने हाथ के ऊपर महाराज इस कलाई के ऊपर एक कलावा बंधने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कथा नोटों से मिलने वाली नहीं है। ये कथा समाज के मुखिया बनने से मिलने वाली नहीं है। ये कथा जब मां की कृपा हो गई, जब उसकी कृपा होगी, तो ये कथा उसकी कृपा से ही महाराज सुनने को मिलेगी। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि जन्मेजय कथा सुनने के लिए तैयार हुए हैं और इसके मुख्य कथावाचक भगवान प्रभु श्री व्यास जी महाराज। जैसे सुखदेव और परीक्षित के बीच में संवाद है, उसी प्रकार से कथा, ये ध्यान में रहनी चाहिए बात। आप यहाँ से 9 दिन की कथा सुन के जाएं और आपको कोई पूछ ले कि कथा किसके निमित्त, किसने किसके मुंह से सुनी, तो क्या जवाब दोगे? बोल देना कि अपने पिता परीक्षित विष्णुरात के निमित्त। परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरात है। अपने पिता परीक्षित विष्णुरात के निमित्त उनके समुद्र जन्मेजय जी ने, राजा जन्मेजय ने भगवान श्री व्यास जी महाराज से एक कथा 9 दिन एक आसन पर 9 दिन और 9 रात्रि बैठ करके इस कथा को सुना। बोलिए दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहाँ बेटा जन्मेजय? ये उस माता रानी की कथा है। तुम घबराना मत, तुम डरना मत। ये तो साक्षात भगवान के भी प्राण बचाने वाली है दुर्गा। इसने ब्रह्मा के प्राणों को बचाया दुर्गा ने। इसने भगवान नारायण के प्राणों को बचाया, मृत नारायण को जीवित किया। जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव मुझे कुछ शंका सी होती है, मुझे आश्चर्य सा होता कि ईश्वर के प्राण भगवती ने बचाए। अचंबा सा लग रहा है ये घटना किस प्रकार से घटी। भगवान वेदव्यास कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि धरती पर एक बहुत बड़ा निशाचर आके प्रकट हुआ जिसका नाम था हयग्रीव, राक्षस हयग्रीव। इसने माता दुर्गा का पूजन वंदन किया। इतनी लंबी साधना तपस्या इसने की है कि इसने अपने शरीर को सुखा दिया। किसने? हयग्रीव ने। शतयुग में पैदा हुआ। लाखों लाखों साल तो महाराज पीपल की डाली से उल्टा लटका रहा। एक पाम के ऊपर खड़ा रहा, हाथ की हथेली के ऊपर खड़ा रहा, मंत्र का जप करता, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। तो बहुत वर्षों के बाद में इसके सामने माता भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। माता प्रकट हुई। माता ने कहा वरम ब्रूयात, वरदान मांगे, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान लभेत। बेटा ना हो तो बेटा दे दूंगी, पैसा ना हो तो पैसा दे दूंगी। रोगात प्रमुच्चेता श्रुता भागवतामृतम। यहाँ देवी भागवत में लिखा है कि माँ की आवाज है, यदि रोगी है तो निरोगता मिल जाएगी। यम यम चिंत्यते कामम, तू जो सोचे उससे पहले पूर्ति हो जाएगी। बोल। खड़ा हुआ और माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ कृपा कर दीजिए ना मृत्युम, हमारी कभी मौत ना हो, हमें वरदान ये चाहिए, हम कभी मरे नहीं। माँ ने कहा, बेटे ऐसा तो हो नहीं सकता, बेटा है गरीब, ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए ये वरदान हम नहीं दे सकते, कुछ और मांग लीजिए। तो बोलता है, माँ ये वरदान देते जाइए, जो मुझ जैसा हो उसी के हाथों से मरूं, मैं आधा नर हूं और आधा घोड़ा हूं। है गरीब
हाय माने होता है घोड़ा, और गिरी माने गर्दन, जिसकी ग्रीवा घोड़े की है उसका नाम है ग्रीव है। ऐसा ही जन्मा, आधा तो नर है, जैसे नरसिंह भगवान की तरह आधे हैं ये पुरुष और आधे हैं शेर पशु, बिल्कुल उसी प्रकार से इसका जन्म हुआ है। आधा मनुष्य जैसा है और आधा शरीर इसका घोड़े का है। कह दिया मेरा जैसा रूप लेकर के जो जन्म ले और उसी के हाथों से मैं मरूं, और यदि ऐसे रूप का कोई ना आए तो फिर हम शाश्वत जिंदे रहे, हमारी मृत्यु ना हो। माने का एव मस्तु जा वरदान दिया, ये जो तूने मांगा है कि जो तुझ जैसा होगा, तेरे रूप जैसा, उसी के हाथों से तू मरेगा, और ऐसा ना हुआ तो तू कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए है। ऐसा कहकर के माता जगदम्बा अप्रकट अंतर ध्यान हो गई। वहां से समय चलता रहा, इतनी ताकत इसको मिली, इतनी शक्ति मिली है। अरे मां की शक्ति का तो बंधु वो कहना क्या है, मां की शक्ति के बिना काम किसी का नहीं चला। यदि धरती पर कोई स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रकट हुए हैं तो परमहंस रामकृष्ण गुरु के जीवन में किसी शक्ति की ही तो कृपा है, मां तो जगदम्बा काली की कृपा है। एक दिन मां के दरबार में बैठे बैठे परमहंस रो रहे थे, माता प्रतिमा में से प्रकट हो गई। मां तो जगदम्बा काली कलकत्ता की माटी पर परमहंस से ऐसे आमने सामने बैठ के बात करती जैसे हम और आप बैठे हुए हैं। रोए, नवरात्रा का समय था, आंख के आंसू जमीन पर गिरे। मां भगवती प्रकट हो गई और कहा पुत्र आंख में आंसू क्या बात है? कहा मां देश की स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती, क्या करूं, मेरे पास में ज्ञान है लेकिन मेरे पास वाणी नहीं। मुझे एक ऐसा शिष्य चाहिए जो इस जगत के अंधकार को समाप्त करे। मां ने कहा पुत्र चिंता न कीजिए, वो आने वाला है। शक्ति की कृपा से परमहंस को एक शिष्य मिला, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। इसमें भगवती माता की ही तो कृपा थी, मां भगवती की कृपा थी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के साथ में इतना बड़ा संघर्ष किया, माता रानी की कृपा थी। छत्रपति शिवाजी, इतना ही नहीं, अब महाभारत पढ़िए। जिस समय अर्जुन ठीक केंद्र बिंदु में आकर के खड़े हुए युद्ध करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इन विपक्षियों को जीतना चाहते हो तो पहले इस भारी रण क्षेत्र में खड़े होकर माता भगवती का आह्वान कीजिए। जब तक माता दुर्गा की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण तुम्हें विजय नहीं दिला सकता। ये भगवान कृष्ण के वाक्य महाभारत में। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके होते हुए मुझे किसकी आवश्यकता है? कृष्ण कहते हैं नहीं, उस माता भगवती की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। 32 श्लोकों में अर्जुन ने माता दुर्गा की स्तुति की है महाभारत में, 32 श्लोक बोले। अष्टभुजा रूप से माता भगवती प्रकट हो गई। बोलिए सांचे दरबार की। पार्थ अर्जुन को कहा अर्जुन बेटे बोलिए क्या चाहिए? अर्जुन रथ से नीचे उतरे, मां के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहा मां मुझे शक्ति की आवश्यकता है। अधर्मियों की सत्ता हटे, इस देश में शांति बढ़े, अज्ञानी और अभिमानियों का मर्दन होवे, मां कृपा कर दे। मैया ने कहा लाल अर्जुन तू परमात्मा के पक्ष में है, भगवान तेरे पक्ष में है, विजय तो तुझे अपने आप ही मिलती, लेकिन तूने इस युद्ध रण क्षेत्र में मेरी स्तुति की है, मेरा आह्वान किया है, इसलिए पुत्र मैं तेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं और ये मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए। तेरे पास जितने भी अस्त्र, तेरे पास जितने भी शस्त्र होंगे उन सब में मैं अपनी शक्ति भर दूंगी, ये मेरा दिया वरदान है। और विपक्षी दुर्योधन आदि के इन शस्त्रों में से मैं अपनी शक्ति को खींच लूंगी। और जा बेटा मेरा वरदान है कि महाभारत के युद्ध में तुझे इसमें विजय मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। ये कहकर के माता भगवती अप्रकट अंतर्धान हो गई। 32 श्लोकों में विराट स्तुति अर्जुन के द्वारा। जगत की बुद्धि,
जगत की लज्जा, जगत की शक्ति, जगत की मां कोई है तो यही तो है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता। जो जगत का पालन पोषण मां बन करके कर रही है, हे मां नमस्तस्यै, नमस्कार करता हूं, नमस्तस्यै, नमस्कार करता हूं, नमस्तस्यै, नमस्कार करता हूं। सुबह भी और दोपहर को भी और शाम को भी, इसलिए 3 बार नमस्तस्यै नमस्तस्यै शब्द लिखा। मेरी तो मौत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मां तू छाया का कवच बनकर मेरे सामने आई है। मां या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। मां बुद्धि की मुझे आवश्यकता है, माता बुद्धि दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। ये जितनी पंक्तियां मैं बोल दूं, ज्यादा ना बोल पाए तो इतनी तो रोज बोलते रहना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। बुद्धि दीजिए माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति की आवश्यकता है। नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। शक्ति। इस श्रीमद् देवी भागवत से एक सिर्फ माता दुर्गा की कथा नहीं, संसार की हर मां की कथा का वर्णन किया है। श्रीमद् देवी भागवत से बताया गया है कि जितनी सरल माताएं होती हैं, इनकी गिनती में देखा जाए तो ये पुरुष इतने सरल नहीं होते जितनी सरल माता होती है। माताओं की यदि पूर्ण कृपा है, माता की कृपा है, तो देवताओं की तो कृपा अपने आप ही हो जाएगी। पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ। वैसे भी कहा गया है, कहीं किसी राजनेता से आपको कुछ काम लेना है और वो आपके काम में आता नहीं, और कहीं उसकी घर वाली से और कैसे भी आपका वहां पहुंचना हो गया, और एक बार आपने कह दिया और माता से आप मिले और माँ ने एप्लीकेशन लगाई और वो नेता आपका काम करके ना बताए, ऐसा हो नहीं सकता। माताओं के अंदर इतनी दीनता है, माताओं के अंदर इतनी सरलता है। यहाँ एक रामायण का संपूर्ण लगा लिया। बात उस समय की है जिस समय जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए उस दंडकारण्य वन में आया। चरण और चोंच का प्रहार इसने मां के ऊपर किया। प्रभु ने एक सींग छोड़ दिए बाण बना करके, त्रिलोकी में घूम करके आया। जयंत को कहीं शरण नहीं मिली। तब नारद देखा बिकल जयंता। देवर्षि नारद बीच में आ गए। जयंत ने प्रणाम किया और पूछा क्या बात है। जयंत बोलता है कि मुझसे अपराध हुआ है, मैंने मां का अपमान किया और भगवान का सरसंधान पीछा कर रहा है और बचने के लिए कहीं जगह नहीं है। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, कोई उपाय कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं कि बचना चाहते हो तो मां के चरणों में ही प्रार्थना कीजिए। अब मां ने ठुकरा दिया तो वैसे तो मां ठुकराएगी नहीं, और यदि पूछ भी ले कि ये गलती तूने क्यों की, तो मां को बोल देना, माता तू मेरी मां है और मैं तो तेरा पुत्र हूं। मां का दूध जब बेटा पीता है तो कभी कभी वो दांत भी तो लगा देता है, तो उसका मायना ये थोड़े ही है कि मां कहीं बच्चे का गला मसक देती हो, गला दबा देती हो। माता बोल देना मुझसे गलती हो गई है, मां तुझे क्षमा कर देगी। मां का भाव ही ऐसा है। पुरुषों के बजाय माता बहुत सरल होती है, इसलिए व्याकरण के दृष्टिकोण में स्त्री का अर्थ ही सरलता होता है। जो सरल है उसका नाम स्त्री है। जयंता पहुंचा, पिताजी के चरणों में नहीं मां के चरणों में जाके गिरा। मां के चरणों में गिरा और कहा क्या बात है रे। कहा मैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, धोखे से अपराध हो गया। जब जयंत की आंखें भरी हैं, जयंत इतना रोया कि माता भगवती जानकी ने जयंत को उठाया और भगवान के चरणों में रख दिया।
भगवान राम ने पूछा क्या कर रही हो? अरे बेचारा अनाथ है और आपके चरणों में अनाथों को सनाथ बनाया जाता है। त्रिलोकी में किसी ने बचाया नहीं प्रभु, आपसे कुछ मांगा नहीं, दंडकारण्य वन में आपके चरणों में बैठ करके हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे पुत्र जयंत के अपराधों को भूल करके इसको सदगति दे दीजिए। ये आपके चरणों में मेरी प्रार्थना, ये माँ का स्वर। वैसे भी आप जानते हैं, बराबर देखते हैं, बेटा गंदा हो, बिल्कुल मिट्टी में लिपड़ा हुआ है, बिष्टा में लिपड़ा हुआ है, तो पिता तो उसकी तरफ देखता नहीं, थोड़ी उसकी नाक में से नाक आ जाए तो चिल्लाएगा इसको नाक आ गई है, पहले इसकी नाक पहुंची है। बोलता है कि नहीं? हाँ, जब माँ साफ सुथरा करके बिल्कुल उसको ठीक ठाक से सजा करके रख दे, फिर लेगा गोद में, कभी कपोल सहलाएगा, कभी नाक पकड़ेगा, कभी कान पकड़ेगा, थोड़ा मुंह पर नाक आ रही हो तो ऐसे पटक करके चलता है। आपको ज्यादा अनुभव होगा। सजा धजा करके तैयार कर दे पिता, उसको तब गोद में लेता है। निवेदन इतना करना चाहता हूं कि माता भगवती के चरणों में आओगे तो संस्कारों के साथ में तुम्हारा इतना सुंदर कर देगी, इतना सजा देगी कि कभी तो आप सुदामा बन जाओगे, तो कभी प्रहलाद और कभी ध्रुव बन जाओगे, और यदि ये बन गए तो भगवान तुमको कंठ से लगाने के लिए दौड़ता हुआ चल करके आएगा और छाती से लगा लेगा। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई है। एक गाय को आपने देखा है, गाय का बछड़ा जन्म लेता है, कितना गंदीला होता है, लेकिन गाय अपने बछड़े को चाट चाट करके कैसे साफ कर देती है। किसी ने गौ माता को पूछा, माँ तेरा बछड़ा इतना गंदा और जीभ से तूने इसको चाट चाट करके बिल्कुल साफ कर दिया, चंबा सा लगता है, इसकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए, इतना गंदा है, तो इसको जिब्या से चाटती है। गाय कितना सुंदर जवाब देती है। गाय ने कहा कि इसकी देह के ऊपर जितनी गंदगी है वो इसकी नहीं है। कहां से आई है? मेरे उदर से, मेरे पेट से। समझ रहे हैं? इसके ऊपर जितनी गंदगी है वो इसकी नहीं है। कहां से आई गंदगी? मेरे पेट से। पूरी दुनिया इस कथा को सुन रही है। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि बच्चा संस्कारी बना है तो इसमें करामात तुम्हारी है। जन्म लेने के बाद बच्चे बड़े हुए और कुछ संस्कारों की गंदगी है तो उनके पास में वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आई, वो कुछ संस्कारों की गंदगी का भी जन्म आपके उदर से हुआ है। उसके जन्म से पहले जैसे संस्कार आपके थे और वही संस्कार उन बच्चों के पास चल करके आ गए। इसलिए बच्चों के जन्म से पहले पूर्ण सजगता। बेटी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, आपकी करामात है। बेटा बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, करामात आपकी है। यदि औलाद बिगड़ी है तो उसमें पहला हाथ आपका है। इसलिए तो कहा गया मातृ देवो भव। पहली माँ, यदि पहली गुरु कोई है तो कोई माँ है। और गुरुओं का तो नंबर, यहां तक कि पिता का भी नंबर बाद में आया। सबसे पहले नाम, सबसे पहले नंबर मेरी माता का आता है। क्या आपको नहीं पता जब बेटियां ससुराल जाती हैं और इनसे कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले किसे कोसा जाता है? माताओं को। तेरी मैयों ने तो मुझे यही सिखाया है, तो बड़ाई होगी तो तुम्हारी, और गालियां भी मिलेंगी तो फिर वो तुमको ही मिलेंगी। गौ माता का ये वाक्य मुझे इतना बढ़िया है और इतना प्यारा लगता है। गौ माता ने कहा कि बछड़े के ऊपर जितनी भी गंदी है वो कहीं गंदगी है बाहर से थोड़ी आई, वो मेरे उधर से चल करके आई है। और माँ तो धन्य में वो है इस धरती पर जो बच्चों की कुछ संस्कारों की गंदगी को हटाकर और संस्कारों से ओतप्रोत कर देती है। और भगवान जैसे पिता बच्चे को कुक से लगाने के लिए, कंठ से लगाने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से जब भगवती माता रानी महाराज जब संस्कारों से अपने बच्चों को सजाती है तो इसका इष्ट, इसका भगवान उसके ऊपर दुलार करने के लिए ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे समर्थ गुरु रामदास के लिए भगवान, स्वामी विवेकानंद जी के लिए भगवान, तुलसीदास जी के लिए भगवान, उसी प्रकार से मेरे और आपके लिए भी परमात्मा इस धरा पर आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
तो माता भगवती ने आज इसको इतना वरदान दिया है गरीब निशाचर को, बेटा जा, दुनिया में तुझे वो ही मार पाएगा जो तेरे स्वरूप तेरे रूप जैसा होगा। ये मेरा दिया हुआ वरदान तेरे लिए, मैया अप्रकट अंतर ध्यान हो गई। इसने पूरी दुनिया में कलह किया है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न द्वजा कुशद। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान और कोई पुण्य, कोई सत्कर्म नहीं करेगा। शक्ति मिल गई ना। कथा कहती है शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए। आपको पैसा मिला है तो किसी का अपमान करने के लिए नहीं, आपको योग्यता मिली है तो किसी का अपमान करने के लिए नहीं। घर में दो बेटी हैं, एक पैसे वाले घर में चली गई और एक किसी गरीब घर में चली गई। तो जो पैसे वाले घर में गई है तो वो उस गरीब बहन जो गरीब परिवार में चली गई है उसका अपमान करने के लिए नहीं है। पैसा आए तो मान बढ़े, सम्मान बढ़े, सम्मान दीजिए। और जो सब कुछ मिलने के बाद किसी का आदर नहीं करते उन्हीं को राक्षस कहते हैं, उन्हीं को निशाचरों की परिभाषा से लिया गया है। लिखा है पुराण के अंतर्गत इसने इतना कलह किया, लोग इसके मारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। सब नारायण की शरण में गए और नारायण देव से कहा कि प्रभु बचाइए। पुराण में लिखा है 10,000 वर्ष तक देवी देवताओं ने युद्ध किया। देवताओं ने निशाचर के साथ में 10,000 वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन राक्षस है गरीब, मरने में नहीं आता। बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत, क्या करें। देवर्षि नारद ने कहा कि इस राक्षस को यज्ञ के द्वारा मारा जा सकता है, इसके निमित्त कोई यज्ञ कीजिए। सो देवताओं ने यज्ञ आरंभ किया और ये यज्ञ 100 वर्ष तक चला। यज्ञ के बीच में राक्षस व्यवधान न कर दे, सो नारायण देव अपना धनुष और उसके ऊपर प्रतिंचा खींच करके महाराज दरवाजे पर तैयार है। निशाचर आएगा तो मुझे रोकना है। तो भगवान चौकसी के लिए बाहर बैठ गए और इधर यज्ञ चल रहा है। 100 साल पूरी होने को है। इधर तो आया पूर्णाहुति का नंबर, पूर्णाहुति होनी है, पूर्णाहुति में नारायण को बुलाना है। लेकिन भगवान अपने धनुष को रखे हुए थे और ठोड़ी उसके ऊपर रखी और भगवान को नींद आ गई। इतने में बहुत दिन हो गए, 100 साल सेवा तो मायना रखती है। दरवाजे पर बैठे 100 वर्ष बीते तो भगवान को नींद आ गई और ठोड़ी रख दी धनुष के उस डंडी के ऊपर और बाण चढ़ा हुआ था तैयार। देवराज इंद्र आए सो देखा कि भगवान सो रहे थे और पूर्णाहुति में भगवान की जरूरत थी। ब्रह्मा को बताया, कहा सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए और भगवान सो रहे हैं, क्या करना चाहिए। विधाता ब्रह्मा आए। विधाता ब्रह्मा ने इंद्र को कहा कि सुनिए, भृंगी नाम का कीड़ा तुम बन जाइए और इस धनुष की प्रतिंचा को काट दीजिए नीचे से। जब ये प्रतिंचा कटेगी तो डंडी सीधी होगी, आपस में झटका लगेगा और झटका लगेगा तो भगवान की नींद खुल जाएगी। इंद्र ने कहा इसके बदले में हमें मिलेगा क्या। कहा यज्ञ में एक भाग तुम्हें दिया जाएगा। तो एक भृंगी नाम का कीट बनकर के देवराज इंद्र आए हैं, सुनिए, और नीचे से उस धनुष की रस्सी को काट दिया। जैसे ही रस्सी कटी तो महाराज धनुष की डंडी हुई सीधी और इतनी जोर से झटका लगा कि धनुष के ऊपर बाण पहले से चढ़ा हुआ था और बाण छूट गया। सो भगवान के कंठ में पार करता हुआ भगवान का मस्तिष्क धड़ से कटता हुआ आकाश की तरफ चला गया। महाराज यहां तक बात आई समझ में। भगवान का धड़ पड़ाका पड़ा रह गया, हाहाकार मच गई। अब क्या होगा। भगवान का मस्तक छेदन हो गया, भगवान का मस्तिष्क कट गया। अब क्या होगा। सब रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। कहां किसके पास जाए। विधाता ब्रह्मा ने कहा कि इस समय माता भगवती ही कृपा करेगी। मां बचाए तो ही बच सकते हैं, नहीं तो हम तो पहले राक्षस की मार से मरे पड़े हुए थे और यहां हमने गलती ऐसी कर दी कि भगवान का मस्तिष्क छेदन हो गया। सब देवताओं ने मिलकर भगवान के जीवन के लिए माता भगवती का स्तवन किया, स्तुति की। हे मां कृपा कर दीजिए, मत समापातकी, हम तो पातकी हैं, हम तो अपराधी हैं। मां इस दुनिया का कैसे चालन होगा, कैसे संचालन होगा यदि प्रभु ही नहीं रहे तो। मां कृपा कीजिए,
कई वर्षों तक माता भगवती की स्तुति की गई। तो आज पूर्व दिशा से अष्टभुजा रूप धारण करते हुए माता भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। माँ ने कहा देवताओं चिंता न कीजिए, जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो मेरी प्रेरणा से हो रहा है। ये माँ के शब्द थे, ये जो भी हो रहा है मेरी प्रेरणा से ही हो रहा है। ये मस्तिष्क छेदन, भगवान का मस्तिष्क छेदन होना यहाँ परम आवश्यक था। इसमें दो कारण है। कहा इस मस्तिष्क छेदन में एक तो लक्ष्मी का श्राप है भगवान को। लक्ष्मी का श्राप कैसे? एक दिन भगवान बैठे हुए थे, सो लक्ष्मी को देख करके भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। लक्ष्मी ने कहा ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर और कोई स्त्री और आपको मिल गई है। मुझको देख करके तुम हंसते हो, मुझको देख करके तुम मुस्कुराते हो, तो जाइए, हमारा श्राप है कि जिस चेहरे से तुम हमें देख करके हंसे वही चेहरा तुम्हारे शरीर से कट करके आकाश की तरफ उड़ जाए। श्राप लक्ष्मी ने दे दिया। कभी कभी लोग न जाने अनजाने में क्या क्या कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और हमसे ये कैसे हो गया। तो माता जगदम्बा कहती है कि लक्ष्मी के अभिशाप की वजह से प्रभु का मस्तिष्क छेदन हुआ। और इसमें दूसरा कारण यह है कि एक हयग्रीव नाम का निशाचर हुआ है। इसने इतना तप किया मेरे नाम का कि मुझे प्रकट होना पड़ा, और अनजाने में मैंने इसको ये वरदान दे दिया। इसने वरदान में मांगा कि कोई हयग्रीव जैसा हो, आधा नर और आधा घोड़े के रूप में, उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो गई। तो उसके आक्रांत अत्याचार से बचने के लिए, और ये मेरी ही वजह से नारायण का मस्तिष्क छेदन हुआ है। इस समय हे विधाता ब्रह्मा, ऐसा एक काम कीजिए, किसी घोड़े का मस्तिष्क काटकर प्रभु के शरीर से जोड़ दीजिए और मेरी कृपा से भगवान खड़े हो जाएंगे। आधा शरीर नारायण का और आधा